रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। जय जोहार संगवारी, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जन चेतना अभियान के अंतर्गत हमारी नवीन विधिक जागरूकता श्रृंखला एक कहानी नसीहत भरी। यह एपिसोड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की प्रस्तुति है। साथियों, इस श्रृंखला में होती हैं एक कहानी और कई सारी नसीहतें जो हमें हमारे कानूनी अधिकारों से जोड़ती हैं। कहानियाँ हमें चीज़ों को सरलता से समझने और याद रखने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसा पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों के माध्यम से हम उनमें छुपे सामाजिक शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी प्रकार हम इस श्रृंखला के माध्यम से कानूनी प्रावधानों को कहानियों के माध्यम से जानकर और समझकर विधि का ज्ञान अर्जित करेंगे। आज हम देखेंगे शॉर्ट फिल्म तलाश, जो हमारे राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शूट फॉर लीगल अवेयरनेस के लिए चुनी गई थी। इस कहानी के माध्यम से हम बाल तस्करी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे, एक कहानी नसीहत भरी शॉर्ट फिल्म तलाश के जरिए। एक कलमुही बात सुन। ओए राजा के बच्चे, तूने फिर से मुझे कलमुही बुलाया। मेरा नाम कजरी है, समझे? अरे दोनों का मतलब एक ही है। चल टेंशन मत दे, ठीक है? मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। अरे वाह, समोसे और मिठाई। हाँ, सब तेरे लिए। तू भी क्या याद रखेगी, किसी राजा से पल्ला पड़ा था तेरा। पर ये सब तुझे मिला कहाँ से? कहीं तूने धंधे के पैसे तो नहीं चुराए? अरे नहीं रे, वो सफेद टोपी वाले साहब लोग बांट रहे थे। कह रहे थे किसी बापू का बर्थडे है आज। तू सच कह रहा है ना? ले भाव मत खा, ले समोसे खा। हरामजादे, आज तेरे बाप का बर्थडे है क्या, जो काम धंधा छोड़ के यहाँ जश्न मना रहे हो? और तू नहीं दादा, नहीं, मैंने नहीं खरीदा। ये राजा है ना, राजा लेकर आया था। लगता है तेरी चर्बी उतारना पड़ेगा। निकाल पैसे। मुन्ना, कजरी, तेरी कसम, मैंने चोरी नहीं की। मुझे मालूम है राजा। चलो चले। देखिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं रोहित को ढूंढने की। आप लोग भरोसा रखिए, हमें जैसे ही कोई सुराग मिलेगा आपको सूचित कर देंगे। ये बार बार आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इंस्पेक्टर साहब, बच्चा है वो मेरा। कई साल बीत गए, जाने कहाँ और किस हाल में होगा वो मासूम। आप लोगों को कोई परवाह नहीं है उसकी, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अरे तो क्या करें, पुलिस वाले हैं हम, कोई अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास कि रगड़े और जिन्न हाजिर। अरे सिस्टम के दायरे में रह के काम करना पड़ता है भाई। अब घर घर जाकर हम बच्चों को ढूंढ तो नहीं सकते, और भी जरूरी काम है हमारे पास। हाँ, और भी काम है आपके पास। नेताओं को सुरक्षा देना है, मंत्रियों के काफिले के लिए रास्ता क्लियर करना है, धरना और प्रदर्शन में निहत्थों पे डंडे बरसाने हैं आपको, और भी ना जाने कितने ऐसे जरूरी काम करने हैं आपको। देखो मिस्टर, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। अभी तक तो अपनी हद में रह के ही बात कर रहा हूं साहब, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अपने बच्चे की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो हद से भी आगे। चल निकल बे। 170 है बस। ये क्या है बे, दिन भर के 170 बस? बाकी किधर छिपाया? निकाल पैसे। नहीं दादा, मैंने नहीं छुपाया है। अबे तो कलेक्शन कम क्यों है हरामी? कल से धंधे में ठीक से ध्यान दे,
और जरा जोर लगा के मांगा कर, वरना दोनों हाथ काट के गाड़ी में बिठा दूंगा। चल निकल। ये घूर घूर के क्या देख रहा है बे पिद्दी? क्या रे? निकल निकल। क्या कहा उन्होंने? एक और आश्वासन ढूंढ रहे, कोशिश कर रहे हैं। हर बार वही रटा रटा है जवाब। पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने रोहित को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ढूंढूंगा अपने रोहित को। जाने किस बात की सजा दे रहा है ईश्वर हमें। चॉकलेट अंकल, कल तुम दिखे नहीं। अरे कल कहीं बिजी हो गया था राजा। तू बता कैसा है? एकदम मस्त। ये तुम्हारा कौन है? ये मेरा बेटा है राजा। तुम इसको जानते हो? तुमने इसे कहीं देखा है? याद करो राजा, याद करो, तुमने इसे कहीं देखा होगा। याद नहीं, करो नहीं, राजा। नहीं, मैं इनको जानता भी नहीं साहब। नहीं साहब नहीं, मेरा ट्रेन का समय हो गया, मैं चलता हूँ। आर यू श्योर? हाँ यार, डैम श्योर। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। किशोर, हाँ हाँ, तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। राजा। अरे चॉकलेट अंकल, आप? श्श, आराम से। तुमको मालूम है ना, पीछे के रास्ते से निकल। तुम यहां से बच्चों को लेके जाओ, मैं इनको यहां देखता हूं। ओके, चलो चलो, तुम चलो चलो। जहां खड़ा है वहीं रुक जा। आ तो गया है अपनी मर्जी से, पर जा नहीं पाएगा। तुझे क्या लगा कि तू इन पिल्लों को यहाँ से आजाद करवाएगा? ना 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 ना, इतना आसान नहीं है रे। इतना मुश्किल भी नहीं है। शाबाश, अक्का सलाम करती है तेरी इस मर्दानगी को। बारूद के ढेर पर खड़ा है और शौक है इनके आतिशबाजियों के। कौन है रे तू? एक पिता हूं मैं, जिसका मासूम बच्चा तुम्हारे जैसे लोगों के कारण उसकी नजरों से दूर है। उसकी सिसकियां और तड़प खींच रही है मुझे यहां तक। और हाँ, डरता नहीं हूं मैं तुम जैसे लोगों से। अरे तुम जैसे कायरों से क्या डरना, जो 2 वक्त की रोटी भी अपनी मेहनत से नहीं कमा सकते। जास्ती बात करता है तू। कब बोल, ठोक देता हूँ साले को यहीं के यहीं। मारने के लिए औजार की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। अक्का, अकेला नहीं हूं मैं। मेरे साथ उन सैकड़ों माँ बाप की दुआएं हैं। उन बच्चों की मुस्कुराहट ही मेरी हिम्मत और ताकत है। बहुत बोल बचन हो गया, खत्म करो इसको, गड़ा दो यहीं पर, समझे? मैंने कहा ना, जाने दो मुझे, वरना सब के सब मारे जाओगे। सर पे कफन बांध के आया हूं मैं। अरे मैं तो मरूंगा ही, तुम्हारी ये सल्तनत भी ढहा के जाऊंगा।
मारोगे मुझे? मुझे मारोगे? लो मारो, मारो मुझे। हाँ, लो मारेगा क्या? मारो मारो, ले मारो ना। डर गए? फट गई? बस इतना ही था। सच है, अरे आम आदमी की कमजोरी ही तुम्हारी ताकत है। जिस दिन आम आदमी मरने से डरना छोड़ दे तो तुम्हारी औकात नहीं बचेगी। बना दिया, खिलौना है खिलौना। ये खिलौना नहीं है। हट, ले जाओ इनको। गांधी चौक से। हाँ। साले सुबेला से जो बच्चा उठाया था वो कौन उठाया है? अपने लोग उठाए साहब। कहाँ है रोहित? बीती रात पुलिस ने बच्चों के अपहरण एवं मानव तस्करी में लिपटे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, किशोर न्याय व बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत अगर कोई किसी बालक या बालिका को भीख मांगने के लिए विवश करता है तो उसे 5 साल तक के कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सर हमने सुना है। सर प्लीज बताइए इस केस में आगे क्या हुआ है? सर हमें जानकारी चाहिए, प्लीज बताइए सर। अपना काम करने दीजिए। अभी हटिए प्लीज, अभी हटिए प्लीज। बाल तस्करी एक गंभीर विषय है, इसलिए प्रशासन के साथ साथ परिजनों का भी जागरूक रहना जरूरी है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू किशोर, तुमने हमारी बहुत मदद की। एक अनजान शहर में हमें पनाह दिया। थैंक्स ए लॉट। भाई है तू मेरा, ऐसा बोलकर पराया मत कर यार। चॉकलेट अंकल, बोलो राजा। क्या मैं एक बार आपको बाबा कहकर पुकार सकता हूँ? एक बार क्यों, 1000 बार बोलो। बाबा। मिस्टर अजय, रोहित, रोहित, मेरा बेटा रोहित, मेरा बच्चा। अब तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं सर, आपने मेहनत और लगन से मेरे बच्चे को ढूंढ निकाला सर। जीवन भर मैं और मेरा परिवार आपका शुक्रगुजार रहेगा सर। चलिए, वेल डन मिस्टर अजय, वेल डन। मेरा बच्चा। राजा, साथियों, अभी हमने देखी फिल्म तलाश, जो कि बाल तस्करी विषय पर आधारित है। यहाँ यह फन फैक्ट है कि फिल्म में गुमशुदा बालक के पिता की भूमिका श्री शशि मोहन, जो IPS अधिकारी हैं और जिनके द्वारा रायपुर और दुर्ग में अपनी सेवाएं दी गई हैं, के द्वारा अभिनीत किया गया है। साथियों, किसी भी कहानी या फिल्म देखते समय हमें उसके मूल उद्देश्य को ध्यान देना चाहिए, ना कि उस फिल्म में उसके पात्रों द्वारा जो कार्य या व्यवहार अभिनीत किए गए हैं उनका दोहराव नहीं करना चाहिए। आप कभी भी अपने शरीर में नकली बम बांधकर किसी भी गिरोह के सामने ना जाए, इससे आपको ही नुकसान होगा। इस फिल्म में हमने देखा कि कैसे एक पिता अपने गुमशुदा बालक की तलाश में पुलिस, थाने और कार्यालयों के चक्कर काटता रहता है, पर वर्तमान में अब स्थितियाँ सुधरी हैं। श्री कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर संस्थित प्रकरण बचपन बचाओ आंदोलन विरुद्ध भारत सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश एवं गाइडलाइन जारी की गई है। अब ऐसे किसी भी प्रकरण जिनमें अवयस्क
बालक या बालिका गुमशुदा हैं उसमें तत्काल अपहरण की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया जाना अनिवार्य है। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जो पुलिस का पात्र रहता है वह गुमशुदा बालक के परिवार वालों को अक्सर यह कहता है कि अभी आप 24 घंटे रुक जाइए, अपने बालक की तलाश कीजिए, उसके बाद हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। लेकिन विधि अनुसार यह स्थिति नहीं है। जैसे ही किसी भी अवयस्क की गुमशुदा होने की सूचना थाने में प्राप्त होती है, उन्हें तत्काल FIR करना अनिवार्य है। और आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि 10 घंटे या 24 घंटे के भीतर जो गुमशुदा अवयस्क है उसको पुलिस ने बरामद कर लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रकरण में यह निर्देश जारी किए गए हैं कि समस्त पुलिस थानों में एक पैरालीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की जाए। उक्त पैरालीगल वॉलंटियर का कार्य यह होता है कि यदि थाने में किसी भी परिवारजन जिनके घर में कोई अवयस्क गुमशुदा हुआ है उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है अथवा उन्हें अन्य किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता है तो वह तत्काल उनकी सहायता करता है। ऐसे पैरालीगल वॉलंटियर के नाम अक्सर थाने के नोटिस बोर्ड अथवा अन्य दृष्टिगत स्थानों पर चस्पा किए जाते हैं। यही नहीं, आप किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए संबंधित जिले में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो सामान्यतः जिला न्यायालय परिसरों में होते हैं वहां संपर्क करके विधिक सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों की मॉनिटरिंग के लिए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इन द केसेस ऑफ 355 पर्सन्स मिसिंग इन बिलासपुर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। उस टास्क फोर्स में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं अन्य विभागों के प्रमुख होते हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित कर ऐसे गुमशुदा प्रकरणों में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी समीक्षा की जाती है। दोस्तों, आपको कभी भी रेलवे स्टेशनों में, ट्रेनों में या अन्य किसी भी स्थान पर कोई भी मासूम भिक्षावृत्ति करते हुए दिखे तो आप उसकी आर्थिक सहायता करने के स्थान पर उससे 2 मीठे बोल बोलकर उसकी परेशानियों को समझने का प्रयास करें, जैसा हमारे इस शॉर्ट फिल्म में हमारे चॉकलेट अंकल ने किया। यदि आप अपनी व्यस्तता के कारण या अपनी पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उस मासूम की सहायता करने के लिए तत्काल नालसा की हेल्पलाइन 15100 अर्थात 151000 पर कॉल करें और उसकी सूचना दें, जिससे शासकीय संस्थानों द्वारा उसकी सहायता की जा सके और उसका भविष्य संवारा जा सके। ऐसा करके जिस सुख की अनुभूति होगी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। करके देखिए, अच्छा लगता है। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि हम ऐसी सूचना दें तो मासूम का भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है। उस संबंध में राज्य शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे यदि उक्त मासूम का कोई संरक्षक नहीं है तो हर जिले में स्थापित बाल कल्याण समिति की सहायता से उसे जिलों में संचालित बाल गृह, जहां बच्चे के रहने खाने पीने की सुविधा होती है, साथ ही पढ़ाई हेतु नज़दीकी विद्यालय भेजा जाता है, वहां रखा जा सकता है। हमारे महासमुंद जिले में भी ऐसे 2 बाल गृह स्थापित हैं, जहां वर्तमान में कई बच्चे निवासरत होकर शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। इसी प्रकार शासन की एक योजना पारिवारिक पोषण देखरेख अर्थात फैमिली फॉस्टर केयर योजना भी है, जिसके तहत फॉस्टर परिवार के माध्यम से उस मासूम का पालन पोषण किया जाता है। मासूम पारिवारिक माहौल में बड़ा होकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, उक्त बाल गृहों एवं बाल कल्याण समितियों का निरीक्षण करने के लिए नालसा की बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत प्रत्येक जिले में बाल संप्रेक्षण एवं बाल गृह निरीक्षण समिति का गठन किया गया है।
उक्त समिति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में ऐसे समस्त बाल गृहों का मासिक निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की समस्या अथवा परेशानियों को हल करने का प्रयास करती है। इस प्रकार हमने देखा कि निराश्रित मासूमों की सहायता के लिए राज्य की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। बस जरूरत है एक छोटा प्रयास करने की और उस मासूम का भविष्य सुधारने के लिए सामने आने की। दोस्तों, जैसा आप सभी को जानकारी है कि वर्तमान में विश्व एक वैश्विक संक्रमण कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जन आंदोलन चलाया जा रहा है। वर्तमान में आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आप कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इनका पालन करें। स्वयं एवं अपने परिवार को संक्रमण से दूर रखने का प्रयास करें। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको कई नई विधिक जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। हमारे इस जन चेतना चैनल में बाल तस्करी के संबंध में जिला जगदलपुर एवं कांकेर द्वारा विधिक जानकारी हेतु वीडियोस बनाए गए हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखें। साथ ही हमारे बस्तरिया साथियों के लिए माननीय अभिषेक शर्मा अपर जिला न्यायाधीश जगदलपुर द्वारा आसान हल्बी भाषा में भी वीडियो तैयार किया गया है, आप उसे भी जरूर देखें। उक्त वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान किए गए हैं। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15-100-15100 अथवा अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर संपर्क करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।